देख लीजिए यहाँ पर ये कौन सा शेप का है, तो ये चरखुट शेप का है, ये चरखुट शेप का है। तो मान लीजिए कि यह इसका आकार जो है वह चरखुट है। अब इसको मान लीजिए यहाँ रखें, फिर उठा के हम दूसरा जगह रखें, यहाँ रख दिए, तो इसका आकार यहाँ पर सेम ही रहेगा, इसका आकार नहीं बदलेगा, इसका आकार नहीं बदलेगा। चाहे कोई भी ठोस हो, चाहे चौक को ले लीजिए, इसको हम कहीं दूसरे जगह पर रख देंगे तो इसका भी आकार नहीं बदलेगा। तो मैं फिर से आ चुका हूँ आपको बताने के लिए कक्षा 9 हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि पार्ट 3 वीडियो रहने वाला है। इससे पहले मैं पार्ट 2 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कि बताया हूँ कि आखिर पदार्थ क्या होता है, आखिर जो पदार्थ वर्ड लिखा गया है उसका मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी बताया हूँ कि जो पदार्थ होता है वह कणों से बना होता है, किस तरीके से कणों से बना होता है, और जो कण होता है उसका गुण क्या क्या होता है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। दोनों वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आगे का टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में क्या रहने वाला है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो पदार्थ के कौन कौन से अवस्था होते हैं और उनके गुण क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं पदार्थ के कितने अवस्था होती है। जो पदार्थ होते हैं उनकी कितनी अवस्था होती है, तो कितनी होती है, तो जो पदार्थ होता है उसका 3 अवस्था होता है। पदार्थ का 3 अवस्था होता है। सिलेबस में 3 पढ़ना है, वैसे तो 5 होता है। 5 होता है प्लाज्मा और बोश आइंस्टीन संघनन, तो ये 5 होता है, लेकिन सिलेबस में मात्र 3 ही पढ़ना है। तो हम 3 ही को पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर ठोस है, द्रव्य है और गैस है। 3 अवस्था है, ठोस है, द्रव्य है और गैस है। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, इसका आकार कैसा होता है, आयतन कैसा होता है। जो पदार्थ होते हैं यानी कि जो ठोस पदार्थ होता है, द्रव्य पदार्थ होता है, गैस पदार्थ होता है, उसमें रिक्त स्थान होता है, क्योंकि इनमें कण पाया जाता है। कण पाया जाता है तो कण में रिक्त स्थान होता है। वे गतिशील रहते हैं, गति करते रहते हैं, आकर्षण बल होता है। तो अगर आप पार्ट 2 वीडियो को देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिक्त स्थान कैसे होता है, कैसे गतिशील करता है, कैसे आकर्षण करता है एक दूसरे को, जो कण रहता है। तो उस वीडियो को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं इसमें भी कवर करूंगा कि किस तरीके से रिक्त स्थान होता है, गतिशील होता है, आकर्षण बल होता है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं आकार के बारे में। आखिर जो आकार वर्ड लिखा गया है उसका मतलब क्या होता है। जो आकार लिखा गया है उसका मतलब क्या होता है, तो देख सकते हैं ठोस में जो आकार होता है वह निश्चित होता है। अब यहाँ पर निश्चित का मतलब क्या हो गया, निश्चित का मतलब क्या हो गया, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक कॉपी उठा लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये कौन सा शेप का है, तो ये चरखुट शेप का है, ये चरखुट शेप का है। तो मान लीजिए कि यह इसका आकार जो है वह चरखुट है। अब इसको मान लीजिए यहाँ रखें, फिर उठा के हम दूसरा जगह रखें, यहाँ रख दिए, तो इसका आकार यहाँ पर सेम ही रहेगा, इसका आकार नहीं बदलेगा, इसका आकार नहीं बदलेगा। चाहे कोई भी ठोस हो, चाहे चौक को ले लीजिए, इसको हम कहीं दूसरे जगह पर रख देंगे तो इसका भी आकार नहीं बदलेगा। तो ऐसे में जो ठोस रहता है उसका आकार निश्चित रहता है। उसका आकार क्या रहता है, तो निश्चित रहता है। और देखिए यहाँ पर द्रव्य का आकार कैसा रहता है, तो वह अनिश्चित रहता है। आखिर कैसे, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 पी कर लिए। मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, एक तो मेहमान को आप यहाँ पर लंबा गिलास में दिए, लंबा गिलास में पानी दिए, और एगो को यहाँ पर डूबी में दे दिए। तो जो पानी यहाँ पर रहता है वो लंबा गिलास में कुछ इस तरीके से भरा हुआ रहेगा और डूबी में कुछ इस तरीके से भरा हुआ रहेगा। यानी कि जो द्रव्य रहेगा, जो पानी रहेगा, उसका आकार यहाँ पर चेंज रहेगा, उसका आकार चेंज रहेगा। लंबा गिलास में जो पानी रहेगा उसका यहाँ पर पानी कैसा रहेगा, लंबा गिलास है तो पानी भरेंगे तो जो पानी रहेगा वह लंबा ही चला जाएगा, गिलास का आकार ले लेगा। ठीक वैसा यहाँ पर डूबी में अगर हम पानी भरते हैं तो डूबी का आकार ले लेगा, यानी कि बर्तन जो डूबी रहता है, कटोरा, उसका आकार ले लेगा। तो इस तरीके से जो द्रव्य रहता है उसका आकार अनिश्चित रहता है। अब देखिए यहाँ पर गैस का आकार कैसा रहता है, तो गैस का भी आकार अनिश्चित रहता है।
गैस का भी आकार अनिश्चित रहता है। आखिर कैसे? तो ठीक वैसा ही जिस तरीके से हम गैस को कहीं भरते हैं, कोई कंटेनर में भरते हैं, मान लीजिए कोई कंटेनर में भरे हम गैस को कोई कंटेनर में भरें, इसमें भरें, तो आप देखिएगा कि जो गैस रहता है वो पूरे तरीके से कंटेनर में फैल जाता है, पूरे तरीके से फैल जाता है। मान लीजिए कि कहीं पर गैस लीक हो जाता है तो कैसे बदबू देने लगता है, तो वह पूरे रूम में फैल जाता है, पूरे रूम में फैल जाता है। उसका आकार नहीं रहता है, उसका आकार नहीं रहता है, आसानी से गैस फैल जाता है, तो उसका आकार अनिश्चित रहता है। सिर्फ ठोस का आकार निश्चित रहता है, बाकी द्रव्य और गैस का आकार अनिश्चित रहता है। अब समझिए आयतन। आखिर जो आयतन वर्ड लिखा गया इसका मतलब क्या हो गया? तो आयतन का मतलब होता है जितना स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। यहाँ पर आयतन का मतलब स्थान घेरता है। जैसा कि मैं पदार्थ का परिभाषा बताया था, जो जिसमें कि द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, उसको हम पदार्थ करते हैं। तो यहाँ पर आयतन वही वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए ठोस का जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। अब यहाँ पर निश्चित का मतलब क्या हो गया? आखिर जो यहाँ पर निश्चित हो गया, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? आयतन निश्चित होता है। तो मान लीजिए कि जो ठोस रहता है तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसा आकार रहता है वहाँ पर दूसरे जगह पर रखेंगे तो उसका आकार चेंज नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि जैसा कि मैंने अभी कॉपी लिया, तो इसको मैंने यहाँ पर रखा तो उतना ही स्थान घेरा, दूसरा जगह पर रखा तो दूसरा जगह पर भी उतना ही स्थान घेरा। यानी कि जितना जगह पहले स्थान पर घेरा था उतना स्थान दूसरे जगह पर भी घेरेगा। तो यही मतलब हो गया। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं कुदले कुदल, यहाँ पर खड़ा हुए हैं, फिर दूसरा जगह पर खड़ा हुए हैं, तो आप ठोस हैं तो जहाँ पहले जितना जगह घेरे थे दूसरा जगह पर भी उतना ही जगह घेरेगा। या फिर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, ये चौक है, इसको हम उठा के दूसरा जगह पर रख देंगे, तो जितना जगह पहले घेरा था दूसरा जगह पर भी उतना ही जगह घेरेगा। यानी कि ठोस जो रहता है उसका आयतन निश्चित होता है, जितना जगह पहले स्थान पर घेरता है उतना जगह ही दूसरे स्थान पर घेरेगा। तो ऐसे में ठोस का जो आयतन रहता है वह निश्चित रहता है। अब देखिए यहाँ पर द्रव्य का भी आयतन निश्चित रहता है। मान लीजिए कि हम 500 ml पानी लिए, 500 ml पानी लिए और एक बर्तन में भर दिए, लंबा वाला गिलास में भर दिए और इसमें 500 ml पानी भर दिए। फिर इसको हम कटोरा में भर दिए, इसमें भर दिए कटोरा में। तो 500 ml इसमें भी पानी है, 500 ml इसमें भी पानी है। क्या ये पूरे तरीके से मतलब फैल गया? फैला तो नहीं ना, मतलब जितना जगह इसमें घेरा उतना जगह इसमें भी घेरा। तो ऐसे में इसका भी आयतन यहाँ पर निश्चित होता है। जो द्रव्य होता है उसका भी आयतन निश्चित होता है। अब देखिए यहाँ पर गैस है उसका आयतन कैसा होता है? तो जो गैस रहता है उसका आयतन यहाँ पर फिक्स नहीं रहता है, मान लीजिए कि आपका परीक्षा है और आप पूजा करने के लिए मंदिर में गए और वहाँ पर अगरबत्ती दिखाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान हमरा इस बार खाली पास कर दियो, तो पास कर देता है भगवान। हाँ, अब पढ़ेंगे तभी तो पास होंगे। लेकिन यहाँ पर जो अगरबत्तियाँ जो रहता है उसका धुआं देखते होंगे पूरे तरीके से मतलब जहाँ तहाँ फैल जाता है, उसका तो अकरवा तो निश्चित तो है नहीं, साथ ही साथ जो आयतन है वो भी निश्चित नहीं है। यानी कि जलने तलने पूरा ये जो रहता है गैसवा उड़ने लगता है, अगरबत्तियाँ का जो धुआं रहता है उड़ने लगता है और मतलब फिक्स जगह नहीं घेरता है, जलने तलने मतलब जगह घेरने लगता है या फिर पूरे रूम में पूरा धुआं हो जाता है। तो ऐसे में जो रहता है गैस वो उसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है, पूरे कंटेनर में फैल जाता है। जो गैस रहता है पूरे कंटेनर में फैल जाता है, पूरे रूम में फैल जाता है। तो ऐसे में जो गैस रहता है वह अनिश्चित रहता है। गैस रहता है उसका आकार और आयतन अनिश्चित रहता है। तो समझ में आ गया होगा कि जो ठोस का आकार रहता है वह निश्चित रहता है, वही द्रव्य का जो आकार रहता है वह अनिश्चित रहता है और गैस का भी आकार अनिश्चित रहता है। लेकिन जो ठोस रहता है उसका आयतन निश्चित रहता है और द्रव्य का यहाँ पर देख सकते हैं जो आयतन रहता है वह निश्चित रहता है और गैस में यहाँ पर अनिश्चित रहता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर ठोस और तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर जो ठोस है उसका आकार और आयतन निश्चित रहता है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित रहता है, दोनों ही निश्चित रहता है। अब देखिए यहाँ पर द्रव्य का, तो द्रव्य का आकार अनिश्चित रहता है लेकिन आयतन निश्चित रहता है, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन गैस में
दोनों ही चीज़ यानी कि आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान, जैसा कि मैंने बताया कि पदार्थ जो कि कणों से बना होता है, तो जो कण होता है उसमें रिक्त स्थान होता है, उसमें रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ हो गया, मान लीजिए कि ये पदार्थ है, तो इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण से बना होता है, जिसको कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उसमें गैप पाया जाता है। तो आपको बताना है कि किस में कम पाया जाता है, किस में मध्यम पाया जाता है, किस में अधिक पाया जाता है। तो जो रिक्त स्थान होता है वह ठोस में बहुत ही कम पाया जाता है, ठोस में जो रिक्त स्थान होता है वह बहुत ही कम पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ठोस रहता है उसमें गैप कम पाया जाता है। तो मान लीजिए ये चौक है या फिर ब्लैक बोर्ड है, तो इसमें रिक्त स्थान जो कण होगा, उस कण का जो रिक्त स्थान होगा वह बहुत ही कम होगा, तब तो उसको पकड़े हुए हैं, तब तो वह ठोस है, इसी कारण ठोस है। मान लीजिए कि उसमें रिक्त स्थान अधिक होगा, कण बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दूर दूर होगा, यानी कि रिक्त स्थान दूर दूर हो जाएगा, खाली जगह बहुत ज़्यादा दूर दूर तक होगा, तो ऐसे में वह बह जाएगा। लेकिन जो रिक्त स्थान कम होता है, इसी कारण से जो ठोस रहता है वह कठोर रहता है, हार्ड रहता है, मजबूत रहता है। तो रिक्त स्थान ठोस में कम रहता है, वह द्रव्य में मध्यम रहता है, यानी कि ठोस के मुकाबले रिक्त स्थान इसमें ज़्यादा रहता है, द्रव में रिक्त स्थान ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जो दूध हो गया, पानी हो गया, वह आसानी से बह जाता है, क्योंकि इसमें जो कण रहता है उसमें यहाँ पर गैप ज़्यादा रहता है, रिक्त स्थान ज़्यादा रहता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर द्रव में यहाँ पर मध्यम रिक्त स्थान पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर गैस में, तो गैस में ठोस और द्रव्य के मुकाबले रिक्त स्थान अधिक होता है, तब तो गैस पूरे तरीके से फैल जाता है, कोई रूम में, कोई कंटेनर में, तो गैस में रिक्त स्थान बहुत ही अधिक पाया जाता है, गैस में रिक्त स्थान बहुत ही अधिक पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर गतिशील। अब गतिशील का मतलब क्या हो गया, तो गतिशील का मतलब हो गया जो कण होता है वह मूवमेंट करते रहता है, यानी कि हिलते रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो ठोस होता है उसमें कँपते रहता है, मतलब एक ही जगह खड़ा हो जाता है और पूरा कँपते रहता है। जैसे ठंडा में हम लोग कँपते हैं, वैसा ही जो ठोस रहता है उसमें जो कण रहता है पूरा ठिठुर जाता है, ठंडा जैसा ठिठुर जाता है, पूरा कँपते रहता है, लेकिन यह मूवमेंट नहीं करता है, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट नहीं करता है, एक ही जगह रहता है। मूवमेंट नहीं करेगा तभी तो वह कठोर रहेगा, मजबूत रहेगा, और साथ ही साथ अपने जो अवस्था रहता है उसको बनाए रहेगा, ठोस अवस्था को बनाए रखेगा। अब देखिए यहाँ पर द्रव्य में क्या होता है, तो द्रव्य में जो कण होता है वह मूवमेंट करता है, तब जाके जो पानी होता है, दूध होता है, पेट्रोल होता है, वो सभी बह जाते हैं, क्योंकि कण होता है वह मूवमेंट करता है। वही देखिए यहाँ पर गैस में, तो गैस में जो कण होता है वह ठोस और द्रव्य के मुकाबले अधिक मूवमेंट करता है, अधिक गतिशील होता है, तभी तो गैस पूरे रूम में फैल जाता है, पूरे रूम में बहने लगता है। तो गैस जो कि ठोस और द्रव्य के मुकाबले अधिक गतिशील होता है। अब देखिए आकर्षण बल को कैसे याद रखिएगा, तो आकर्षण बल जो कि यहाँ पर जस्ट अपोजिट होता है, रिक्त स्थान का अपोजिट होता है, यानी कि अधिक होता है। मान लीजिए कि उसमें यहाँ पर गैप बहुत ही कम है, तो ऐसे में मान लीजिए कि एक रूम है, वहाँ पर 100 आदमी रह सकता है, 100 आदमी को हम वहाँ पर ठूस सकते हैं, वहाँ पर घुसा सकते हैं। तो उसमें से मान लीजिए कि हम 80 या फिर 90 को आदमी घुसा दिए, मान लीजिए 90 को आदमी घुसा दिए, तो 90 को आदमी घुसा दिए तो यहाँ पर रिक्त स्थान बहुत ही कम हो जाएगा, तो ऐसे में गैप कम हो जाएगा, तो आदमियन क्या करेगा, पूरा पकड़ के सबको खींचने लगेगा, तो ऐसे में आकर्षण बल पूरा बढ़ जाएगा, क्योंकि रिक्त स्थान कम है, गैप कम है, तो हथवा आसानी से झुक जाएगा, ऐसे पकड़ेगा और खींच देगा, तो रिक्त स्थान कम हो गया तो आकर्षण बल अधिक हो गया, तो कण एक दूसरे को आपस में आसानी से खींच देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मध्यम, तो यहाँ पर ठोस के मुकाबले इसमें आकर्षण बल मध्यम होता है, यानी कि खींचने की क्षमता इसमें ठोस के मुकाबले कम होता है। वही यहाँ पर देख सकते हैं गैस में, तो गैस में क्या होता है, तो गैस में रिक्त स्थान देखिए यहाँ पर अधिक होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी एगो रूम है, उसमें 100 को आदमी को हम रख सकते हैं, उसमें घुसा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हम 100 को नहीं 50 को घुसाएं, तो ऐसे में रिक्त स्थान बढ़ जाएगा, खाली जगह बढ़ जाएगा,
तो ऐसे में जो आदमी रहता है उसको खींच नहीं पाएगा, क्योंकि उसको खींचने के लिए फिर जाना पड़ेगा वहाँ तक और फिर जाएगा, फिर पकड़ के उसको खींचेगा। तो आदमी एक दूसरे को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि जो गैप रहता है वह बढ़ जाता है। गैप यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ जाता है, यानी रिक्त स्थान देख सकते हैं यहाँ पर अधिक रहता है। तो ऐसे में आकर्षण बल कम हो जाएगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ठोस रहता है वह कठोर रहता है, जो ठोस रहता है वह कठोर अवस्था में होता है। वही द्रव्य रहता है उसमें बहाव की क्षमता होता है, यानी कि जो द्रव्य रहता है वह आसानी से बह जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो गैस रहता है वह फैलाव की क्षमता रखता है, यानी कि कोई भी बर्तन या फिर कोई भी कंटेनर में आसानी से फैल जाता है। अब एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो जैसे कि बर्फ़ हो गया, लकड़ी हो गया, ये ठोस के एग्जाम्पल हो गए। वही द्रव्य का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो पानी हो गया, दूध हो गया। और वही गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो कि गैस का एग्जाम्पल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बताऊंगा, तो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि आखिर तापमान और दबाव डालकर किस तरीके से पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा, पार्ट 4 में रहेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।